want to put the focus on the fact that we've seen dozens of children dying as a result of consumption of the suspected toxic cough syrup. It should have ideally been relief for common cold. Who would have thought that it would actually turn into a killer? So many of these families in Madhya Pradesh and Rajasthan are now suffering the brunt of merely consuming cough syrup. They've lost their little children as a result. Take a look at some of these stories because it serves as a reminder once again of why this should be a wake-up call for all of us. उसकी याद हम कैसे भूल सकते हैं? मैं ये चाहती हूँ कि दोषियों को सजा मिले। उनको नहीं मालूम था कि हम ये दिन आज उसका मरण मनाना पड़ेगा। Who would have thought that a bottle of cough syrup could turn killer of kids? Young lives in Madhya Pradesh and Rajasthan are lost. The home of 3-year, 11-month-old Usaid is now filled with silence and sorrow. His father Yasin, an auto rickshaw driver, sold his vehicle to pay for his son's treatment, spending over 3.5 lakh rupees, but still unable to save the child's life. Yasin said that when his son fell ill on August 21st, he took him to a local doctor, as usual, who prescribed Coldriff cough syrup. After taking the syrup, Usaid's condition only worsened. तो यही सोच रहे थे कि उसको नॉर्मली फीवर आया है, इस वजह से हमने इलाज करवाया। अब ऐसा क्या मालूम था कि इतनी बड़ी बीमारी हो जाएगी उसको। उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि इतनी बड़ी बीमारी हो जाएगी। अब क्या करते हैं आप? मैं ऑटो चलाता था। ऑटो तो खैर बेच दिया इलाज के दौरान। कितना खर्चा हो गया इलाज में? 3.5 लाख रुपए समथिंग खर्चा हो गया। The child's mother and grandmother broke down while speaking about his upcoming birthday, where he would have turned 4. खिलौने उसके पापा आज ला रहे, थोड़ी देर में तोड़ के फेंक दिया। साइकिल बुलाया, उसको भी तोड़ के, और वो हैंडल ले लेके घूमता था। सब याद आती ना बहुत। सुबह उठ के मेरे को ही तो उठाता था वो। बहुत याद आती है, हर पल आती है। कोसती हैं आप उस घड़ी को जब आप अपने ये इसके लिए दवाई उसे दी थी? जी कोसते हैं हम खुद। अपने हाथों से जहर पिला रहे थे, अपने बच्चे को स्लो पॉइजन दे रहे थे। दिन ब दिन उसको मौत के मुंह में ढकेल रहे थे हम हमारे हाथों से देते थे। हमें नहीं मालूम था कि पॉइजन दे रहे हैं हमारे बच्चे को। ऐसा मालूम होता तो हम क्यों देते। Then there is 5-year-old Adnan. His father runs a small customer service center in Chhindwada's Parasia. He borrowed money from neighbors and friends but could not save his child. ऐसा गोद में लेके आए हो सब, मैंने अपनी औलाद को जरा नहीं जाता सर। ये हमारी तकलीफ हम जानते हैं सर कि हमारे साथ क्या बीत रही है। अब हम क्या बताया सर, रिजान नहीं कर पा रहे। हमारे बच्चे की एक ही चीज़ याद आती है सर, लेकिन हमको ये नहीं पता चला कि किडनी किस बेस में इन्फेक्शन हुई है। ये हमको पेपरबाजी से पता चला कि हम सिरप के चलते ये हुआ है हमारे बच्चे को। The child's family now wants bulldozers to flatten the houses of those responsible for selling the toxic syrup. आप क्या एक्शन की मांग करते हैं सरकार से, क्योंकि आज मुख्यमंत्री भी यहाँ पे हैं? ये कि जो है सर, आप माफी मारे, उनको बुल्डोजर चला दे रहे हैं, उनके घर तोड़ दे रहे। इनके घर क्यों सलामत है? इनके भी टूटना चाहिए, इनको बेदखल करना चाहिए। बुल्डोजर चलना चाहिए, मतलब चलना चाहिए बुल्डोजर, उनके घर में बुल्डोजर चलना चाहिए। Many of the kids were treated by now arrested Dr. Praveen Soni's clinic. While his clinic and the medical store have been sealed, many still back the veteran doctor. आज तक को ये मालूम हुआ है कि डॉक्टर प्रवीण सोनी जो लंबे समय से यहाँ पे अपना क्लिनिक चला रहे थे, उस क्लिनिक के ठीक बगल में मेडिकल की दुकान संचालित होती थी। जो दवाई वो लिखते थे वो इसी मेडिकल से, जिसका नाम था न्यू अपना मेडिकल, इसी क्लिनिक में वो दवाई लिखते थे और फिर इसके बाद इस मेडिकल स्टोर से उस दवाई को लिया जाता था। अब हैरानी की बात यह है कि ये क्लिनिक किसी और का नहीं बल्कि उनकी अपनी पत्नी डॉक्टर प्रवीण सोनी की पत्नी ज्योति सोनी का है। यानी पति दवाइयाँ लिखते थे और
मेडिकल, जो कि ज्योति सोनी उनकी पत्नी है, वहां से वो दवाई मिला करती थी। Shattered families are now seeking justice, asking who killed our kids. With Ravish Pal, Bureau Report, India Today.